रेडियो मानव रेशना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रियंका और ये प्रोग्राम है जिसका नाम है प्लेज फॉर गुड हेल्थ और इसको पहुँचाने का श्रेय जाता है यूनिसेफ इंडिया कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन को। और आज हम आए हैं मोलर बन के गवर्नमेंट्स गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 में, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में हैं, कुछ टीचर्स हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में बात करेंगे, क्या रहा स्कूल का, किस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस इन्होंने की, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें जानेंगे। दोबारा से स्कूल रीओपन हुए, इसके बारे में हम इनसे जानेंगे। तो चलिए इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महक प्रेमी है और मैं 12th ए में पढ़ती हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 में। अच्छा, स्कूल आकर आपको कैसा लगता है? स्कूल आके हमें बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस हुई थी तो उससे बेटर ये था कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बिकॉज़ हमारे जो डाउट्स होते हैं हम टीचर से डायरेक्टली मतलब कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं। जी, कोविड के टाइम पे एक वक्त जब ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता चला कि अच्छा ऐसा भी कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे थे, तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपको परेशानी आई या आपको एक एडवांटेज मिला घर पे बैठकर ज़्यादा पढ़ने का? एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी एक परेशानी भी थी कि हम कोविड टाइम में ऐसा नहीं हो सकता था कि हम घर बैठ के पढ़ सकते थे, बट ऐसा हो सका, इम्पॉसिबल था कि हम घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सी टीचर्स ने अपना बहुत अच्छे से काम किया, उन्होंने हमें ऑनलाइन क्लासेस दी और हम उससे अच्छे से पढ़ सके। वरना अगर ऐसा होता कि कोविड टाइम हम अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी कि कुछ बच्चों के पास फ़ोन्स नहीं थे तो उनकी पढ़ाई भी नहीं हो सकती थी। तो बट फिर भी टीचर्स का जितना हो सका उन्होंने अपने अच्छे से काम किया। जी, ये काफ़ी अच्छा इन्होंने ये बात बोली है कि कई बच्चे थे जिनके पास फ़ोन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कैसे कैसे टीचर से कनेक्ट करके पढ़ाई शुरू की। हम इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ायरा भी है और मैं 12th ए की हूँ। अच्छा, एक तरफ जब ऑनलाइन हम क्लासेस ले रहे थे, किस तरह की परेशानियां आपको फेस करने मिली या आपके लिए ये एक अच्छा मौका था? जब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, एक तो मोबाइल की प्रॉब्लम थी क्योंकि जिस घर में 3 से 4 बच्चे होते थे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी कि एक बच्चा एक टाइम पे पढ़ाई कर सकता था और एक टाइम पे पढ़ सकता था और इस चक्कर में एक टीचर एक टाइम पे पढ़ा पाती थी। ये अच्छा, कौन सी टीचर आपको पसंद है? जो टीचर पसंद है बताओ। सारे टीचर अच्छा पढ़ाती हैं बट अकाउंट्स वाली मैम अच्छी थी। अच्छा, तो सपोर्ट किया उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में आपको? हाँ, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करती थी, क्लासेस भी रेगुलर लेती थी और हमें क्वेश्चंस भेजती थी और हमारा टेस्ट भी लेती थी, पढ़ाती थी हमें। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मैम हमारा निकिता नाम है, हम 12th ए की क्लास। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में मैं जान रही हूँ, कैसा लगा आपको? आप अच्छा लगता है जब ऑफलाइन हो गया है या ऑनलाइन घर पे बैठकर पढ़ना अच्छा लगता था? मैम जब ऑनलाइन पढ़ते थे तो हमारे 5 सिस्टर हैं, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाते थे और जिसकी इम्पोर्टेंट क्लास होती थी जैसे कि हमारी अकाउंट है हम वो ही लेते थे, हमारे छोटे भाई बहन थे हम उनको पढ़ाते। ऑफलाइन से ये कि हमारी बहन भी पढ़ लेती हैं और हम भी अच्छे से पढ़ लेते हैं और टीचर भी बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये तो बात हुई कि ऑनलाइन क्लासेस पे बच्चे बोल रहे हैं कि टीचर्स ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन एक वक्त था जब सेकेंड वेव में बहुत सारे जो फैमिलीज़ थी बीमार थी, ऐसे में बच्चे की पढ़ाई है और घर पे सब बीमार हैं, तो क्या रहा? आपका नाम बताइए। मैं मुस्कान कुमारी। आपके घर में ऐसा था कि मतलब आप क्लास ले रहे हैं और घर में बीमार पड़े हैं? नहीं, कोई बीमार तो नहीं था वैसे। अच्छा, ऐसा नहीं था, तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस सब सही चल? हाँ, यस मैम। किस तरह की सावधानियां आपने कोविड के टाइम पर बरती? मैम जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, हैंड वॉश करना टाइम टू टाइम, मैम हेल्दी फ्रूट्स वगैरह खाना। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अलीशा है, मैं 12th ए की स्टूडेंट हूँ और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल वन में पढ़ती हूँ। अच्छा, अब जब क्लासेस ऑफलाइन आप स्कूल में आते हैं, कैसा लगता है? मैम बहुत अच्छा लगता है, हमारे डाउट्स जितने होते हैं अच्छे से क्लियर हो पाते हैं और जब हम ऑफलाइन
ऑनलाइन में पढ़ते थे तो काफ़ी सारे डाउट हो जाते थे, हम पूछ नहीं पाते थे जल्दी से, और कभी कभी तो ऐसा था कि नेटवर्क नहीं पकड़ पाता था जिससे कि हम क्लास अच्छे से ले पाएँ। इस वजह से ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। थैंक यू। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबने मास्क लगा रखा है, सबके सब मास्क में हैं। तो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि सब यहाँ पे चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मुस्कान है, मैं 12th A की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मास्क लगाया सबने, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, वरना मुझे तो यही लग रहा था कि कई लोगों के मुंह पे मास्क होगा ही नहीं, क्योंकि अभी आप बाहर निकल के देखें तो ज़्यादातर के चेहरे पे मास्क होता ही नहीं है। तो अच्छा लगा देख के। लेकिन इसके अलावा आप और क्या चीज़ें फॉलो करती हैं? मैं इसके अलावा ज़्यादा चाहूँगी कि हमारे जितनी फ्रेंड्स हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की ज़्यादा फॉलो करते हैं, मास्क प्रॉपर एंड साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। और हम कितने लोगों को देखते हैं कि वो ज़्यादा हम मास्क लगाते हैं और ज़्यादा लोग नहीं लगाते हैं, तो उन्हें हम प्रोत्साहित करें कि वो मास्क लगाएं। वो भी कोरोना से बचना चाहिए, वो कोरोना को समझते ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से और हमारे माध्यम से लोग इस चीज़ को फॉलो करें। इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए आपको। थैंक यू। तो ये कुछ बच्चे हमारे साथ जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की, काफ़ी कुछ बताया। और जब भी हमारी सेफ्टी की बात आती है, मास्क की बात आती है, जहाँ पे हमारे प्रिकॉशंस फॉलो करने वाली बात आती है, वहाँ पे खान पान हम कैसे भूल सकते हैं। तो इस कोविड के दौरान आपका खान पान कैसा रहा? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम इल्मा है और मैं 12th A की हूँ। और हम लोग कोरोना के टाइम पे न्यूट्रिशन ज़्यादा लेते थे, प्रोटीन डाइट और हेल्दी फूड ज़्यादा, और जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए और फूड ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए आपस में। थैंक यू। तो बच्चों ने मास्क लगाए, अच्छा डाइट फॉलो करते हैं और टीचर्स की बहुत तारीफ़ की है। तो अब हम टीचर्स से जानेंगे कि इनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा बच्चों की स्टडी में, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में। स्कूल रीओपन हुए, उसके लिए हमारे साथ पे हैं इस स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस लीना जी। हेलो मैम। हेलो, नमस्कार। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके जो बच्चे हैं भाई सबने मास्क पहना हुआ है। मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ कि सबके पास अपना पर्सनल सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग भी दिख रही है और सबने मास्क लगा रखे, एक बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद। हाँ मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि जब स्कूल खुले किस तरह की सावधानियाँ आपके स्कूल ने बरती, आपके टीचर्स ने बरती? जी, हमारे विद्यालय में सैनिटाइज़र सभी जगह रखा गया और हर टीचर को एक एक सैनिटाइज़र दिया गया कि आप जिस समय विद्यालय में जाएंगी, कक्षा में जाएंगी, तो वो सैनिटाइज़र आपके पास होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा बाय चांस नहीं लाया है तो उस बच्चे को सैनिटाइज़ करना। और विद्यालय के गेट पर भी हमारा सैनिटाइज़र था और प्रतिदिन कम से कम 5 लीटर सैनिटाइज़र हमारे पूरे विद्यालय में छिड़के जाते थे, छिड़काव होता था, जिससे कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि हमारा स्कूल जो है डबल शिफ्टेड है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, और फर्स्ट शिफ्ट के बाद फिर सेकेंड शिफ्ट शुरू होता था, तो उस समय भी छिड़काव होता था और सुबह में छिड़काव होता था। जी, तो मतलब काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जाता था, कोशिश की जाती थी। लेकिन एक वक्त था मैम जब ऑनलाइन बच्चे क्लास ले रहे थे, ऑफलाइन जैसे आए, पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं घबराहट होने लगी कि नहीं कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चों को कोविड हो जाए, हम स्कूल नहीं भेजेंगे। इस वक्त आपका और आपके टीचर्स का क्या योगदान रहा? कैसे आपने दोबारा से बच्चों को स्कूल में बुलाया? बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए हमें ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े ओबीडियंट हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं इस बीच, चूँकि इसी कोरोना के बीच में मैं ज्वाइन की हुई यहाँ, तो मेरा किसी से भी लिंक नहीं था, ना बच्चों से ना टीचर्स से। तो मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि लेटर लिखती थी और उसे मेल पर, व्हाट्सएप पर सभी बच्चों के नाम, सभी टीचर्स के नाम लिखा। भावनात्मक रूप से मैंने इन लोगों को इनकरेज किया, सपोर्ट किया, और उसके बाद सारे बच्चे मेरे हो गए, सारे शिक्षक मेरे हो गए, कहीं कोई दूरी नहीं हुई। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात बोली। और अगर ऐसे ही सब चलता रहे तो प्रिंसिपल बच्चों के लिए और बच्चे प्रिंसिपल के लिए, यही एक नाता रहेगा। हमारे विद्यालय का एकमात्र मोटो है भावनात्मक सपोर्ट, ठीक है। और जो आपने SQ सुना होगा, स्पिरिचुअल कोशेंट पर हम काम कर रहे हैं, क्रिएशनल कोशेंट पर काम कर रहे हैं, इमोशनल कोशेंट पर काम कर रहे हैं, और रेशनल कोशेंट, बौद्धिक क्षमता हर विद्यालय में
दी जाती है, लेकिन बौद्धिक क्षमता तभी जागृत होती है पूर्ण रूप से जब हम आध्यात्मिक क्षमता बच्चों की जागृत कर पाएँ, और उस पर हमारा कार्य जोर शोर से चल रहा है। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। अब हमारे साथ में हैं इस क्लास की टीचर उषा मीना जी। हेलो मैम। हेलो मैम, ऑफलाइन चला है ये शुरू से ही स्कूल, कभी पता ही नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं या हम कभी ऐसा कुछ करेंगे, नहीं सोचा होगा। तो ऑनलाइन क्या चैलेंजेस रहे आपके लिए बच्चों को पढ़ाने के? मैम सबसे पहले तो जब कोविड महामारी आई थी तो सब लोग उस टाइम पे काफ़ी डरे हुए थे और हम लोग पहले ऑफलाइन स्कूल ही चला रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन का हमें पता चला, हमारे डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। उन्होंने पहले ऑनलाइन क्लासेस खुद से भी स्टार्ट की और फिर हम लोगों ने भी बच्चों की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ली। बच्चों की हमने अलग से काउंसलिंग की, पीटीएम्स की, ताकि पेरेंट्स की प्रॉब्लम और बच्चों की प्रॉब्लम्स हमें पता चले। कुछ बच्चों के पास ऐसे होता था कि उनके जो छोटे भाई बहन हैं, अगर कोई बच्चा जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो वो लोग टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते थे। हम लोगों ने इनके साथ टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रखी। अगर किसी के घर में फ़ोन नहीं अवेलेबल था तो हमने उनकी क्लासेस शाम को ली। जैसे कई घर में 4-5 बच्चे होते हैं, उनके पास मोबाइल एक होता है, लेकिन अगर इन बच्चों के छोटे भाई बहन अगर प्राइवेट स्कूल्स में थे तो उनका टाइम फिक्स होता था, वो फ्लेक्सिबल नहीं थे। हम लोगों ने इनके साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखी ऑनलाइन क्लासेस में भी। और जब ऑफलाइन का हमारे पास फिर से स्टार्ट करने का ऑर्डर आया तब हमने इनको बूस्टर वैक्सीनेशन के बारे में बताया कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए। कोरोना के बारे में हम इनको हर क्लासेस में अवेयर करते थे। जो भी इनकी ऑनलाइन क्लासेज होती थी हम इनको कोरोना के बारे में बताते थे कि अगर आपके घर में किसी को कोविड है तो आप उनसे दूरी बना के रखें, कोविड में आप खाने में क्या क्या ले सकते हैं, ये सब हमने इनको बताया। फिर हमने वैक्सीन के बारे में, जैसे 2022 में वैक्सीनेशन का आया था बच्चों का, तो हमने इनको उसके बारे में अवेयरनेस दी कि आप लोग वैक्सीन अगर लगवाते हो तो आप लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और आप कोरोना अगर आपको हो भी जाता है तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चों ने भी इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया है। इन्होंने वैक्सीन भी लगवाई। दोनों डोजेज जो गवर्नमेंट के द्वारा कैंप लगाए गए थे स्कूल्स में, दोनों कैंप में इन्होंने फुली वैक्सीनेशन करवाया अपना। सभी बच्चों ने अपनी वैक्सीन लगवाई। इस वक्त सभी बच्चों ने दोनों डोज लगवा रखे, लेकिन उसके बाद भी किस तरह की सावधानियां बरती जाती हैं स्कूल में, किस तरह का ध्यान रखा जाता है कोविड को लेकर? जी मैम, जो हमारे स्कूल में कोविड से रिलेटेड सावधानियां बरती जाती है वो सबसे पहले ये है कि जब भी टीचर इनकी क्लास में आता है तो सबसे पहले इनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम बताते हैं कि आप लोग क्लास में कैसे बैठे हैं, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग से बैठिए। बच्चों को आपस में गैप करवा के बिठाते हैं। बच्चों को हम स्पेशली कहते हैं कि आप घर से सेपरेट लंच लेके आएंगे, अपनी पानी की बोतल लेके आएंगे। इनको स्कूल से फ्री में सैनिटाइजर्स अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो उनको हम लोग अपना सैनिटाइज़र प्रोवाइड करवा देते हैं कि आप लोग इससे सैनिटाइज़ कर सकते हैं। क्लास में हम हमेशा एक सैनिटाइज़र रखते हैं क्लास के लिए। उसके अलावा हम लोग स्कूल में जो है इनके साथ सावधानियां बरती जाती है, वो हम इनको हाइजीन के बारे में अवेयर करते हैं और आपस में बच्चे एक दूसरे का खाना शेयर ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। लंच ब्रेक में भी इनके साथ टीचर रहता है। ये सब सावधानियाँ यहाँ पे की जाएगी बच्चों। थैंक यू सो मच मैम। तो आज हम आए गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 में, मोलरबन में है स्कूल, और बच्चों से काफ़ी जानकारी मिली। आप देख सकते हैं सबने मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइज़र अपने पास में रखा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और साथ ही क्लास में इन्होंने आप यहाँ पे देखें बहुत अच्छे ये ड्राइंग बनाई हुई है, किस तरीके से सैनिटाइज़र है वो कोरोना को मार रहा है, वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मास्क के बारे में बताया गया, अवेयरनेस बताई गई है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा और इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। खैर, प्लेज फॉर गुड हेल्थ में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मैं मास्क पहनती हूँ और अपने आसपास ख्याल रखती हूँ। मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती हूँ। मैं सैनिटाइजर ले जाती हूँ, जहाँ पे जाती हूँ सैनिटाइजर का यूज़ करती हूँ। इस विद्यालय में हमारी सारी अध्यापक हमारा ख्याल रखती है। मैं अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से लेती हूँ और सबको भी कहती हूँ कि अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से ले। मैं अपने आसपास पूरी तरह से साफ सफाई रखती हूँ। मैंने दोनों डोज ले रखी है वैक्सीन की और मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ।